जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 121 यानी कि 183 डे का 121 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स है कि लेट P इज इक्वल टू दिस एंड I विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स द ऑर्डर 3 एंड Q इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। सो इज ए मैट्रिक्स सच दैट P पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू Y। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P की पावर 50। तो P की पावर 50 सबको पता है कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि हम पहले निकालेंगे P स्क्वायर, फिर एक पैटर्न अगर मिल जाएगा तो उस पैटर्न के बिहाफ पे हम आंसर रख देंगे। तो P हमें पता ही है, P इज इक्वल टू ये दी गई है मैट्रिक्स 1 0 0 4 1 0 एंड 16 4 1। तो हम निकालने वाले हैं P स्क्वायर सबसे पहले। तो 1 0 0 4 1 0 16 4 1, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1 आएगा, 4 0 0 1 आएगा पहला टेरियर, फिर 1 का 4 के साथ 4 आएगा, 4 का 1 के साथ भी 4 आएगा, 16 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो 16 मिलेगा और 4 4 जा 16 मिलेगा और 16 मिलेगा, 16 मिलेगा और 16 मिलेगा। सही जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन सही है? नहीं मल्टीप्लिकेशन सही नहीं लग रहा मेरे को। तो ये 1 का 16 से 16, 4 का 16 16, ओके करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जरा हम सेकेंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये टर्म 0 फिर से मिल जाएगा। अब 0 का 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा तो 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। सही जा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कॉलम, यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ये तो 0 हो गया। 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ये भी 0 हो गया। 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमें इस तरीके से टर्म मिल गए। ये हमें P स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? P स्क्वायर मिल गया। तो अगर हम P स्क्वायर को थोड़ा सा इज्जत से लिखें, इज्जत से मीन्स थोड़ा सेंस से लिखें, तो 1 0 0 8 1 0 16 इंटू 3 टाइम्स, 16 इंटू कितने टाइम्स? 16 है 3। ये थोड़ा मुझे लग रहा था डाउटफुल यहाँ पे केस बनेगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं समझ गया इसको। तो ये बनेगा 16 + 32, ओके। और यहाँ 8 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये P स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे P क्यूब। क्या निकालेंगे? P क्यूब। तो अगर हम P क्यूब की बात करें तो 1 0 0 8 1 0 16 + 32, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स आएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 0 0 4 1 0 16 4 1, ठीक है। तो अब चलो इसका मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 का 0 0 और 16 का 0 0, ओके। 1 का 8 में करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 4 यहाँ पे 12 मिलेगा और ये 0 मिलेगा। चलो 1 का 16 + 32 करेंगे तो 16 + 32, फिर 8 चौको 32 और 16 48। तो अगला टर्म मिलेगा 16 + 32 + 48। समझना मेरी बात पहले। और यहाँ पे मिलेगा 0 1 12 और यहाँ मिलेगा 0 0 1। तो कुछ समझ आ रहा है? एक पैटर्न निकल करके आ रहा है। एक क्या निकल करके आ रहा है? पैटर्न निकल करके आ रहा है। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें, अगर हम इसी पैटर्न को क्या करें? फॉलो करें थोड़ी देर के लिए। ये बिल्ली ना परेशान कर लेती भाई, पता नहीं कहाँ क्या करती रहती है। तो अब अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो P की पावर 50 हमें क्या मिलेगा? तो P की पावर 50 हमें कुछ ऐसा मिलेगा, देखना। यहाँ पे मिला हमको 1, यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला 0, 12। P क्यूब में 12 मिला। 12 मतलब समझ रहे हो ना? 12 मतलब 4 × 3। तो अगर हम 50 को देखेंगे तो ये हमको मिलेगा 4 × 50। इसी तरीके से ये 1, ये 0, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 16 + 32 + 48 प्लस डॉट 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 अप टू 50 टर्म, अप टू 50 टर्म। और ये वाला टर्म क्या मिलेगा? फिर से वही 4 × 50 और ये वाला टर्म कितना मिलेगा? 1। तो ये हमें P की पावर 50 मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको खेल सकते हैं इसके साथ। कैसे? P की पावर 50, चलो ठीक है, चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0, इसको लिखेंगे 200, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 0। यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो ये हमें एक सीरीज मिल जाएगी जिसका सम होगा 16 × 50 × 51/2। यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई P की पावर 50। इसको सॉल्व करोगे सीरीज निकाल कर सम ऑफ सीरीज तो आ जाएगा आंसर। ये P की पावर 50 आ गया। अब अपने को चाहिए P की पावर 50 जो Q मैट्रिक्स है वो क्या है? Q मैट्रिक्स क्या? Q कह रहा है कि
P माइनस 50 माइनस Q की वैल्यू I है, ठीक है। तो हमसे ये कंडीशन ये कह रहा है कि P की पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू I है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा P की पावर 50 माइनस I। तो चलो P की पावर 50 माइनस I निकाल लेते हैं। तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं, यहीं पे कर लेता हूँ प्लस माइनस I। तो जैसे मैं यहाँ पे I सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखो हमारा Q क्या निकल के आएगा, हमारी Q निकल करके आएगी 1 1 0 0 0 0 0 0 0, 200 आएगा ही आएगा, 1 माइनस 1 0, अगला टर्म भी 0। ये सब्ट्रैक्ट होके क्या ही बचेगा, तो इसको ऐसे लिख दो 16 50 51 बटा 2, 200 माइनस 0 200, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया, ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, देखो पैर के नीचे आ गई अभी, वो मैं क्या बोलूँ अभी इसको। तो ये हमारी क्या आ गई है, क्यू की पावर, क्यू आ गया हमारा, क्या आ गया, क्यू आ गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमसे कह रहा है Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाई Q21 निकालो। 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन है, 16 इंटू 50 इंटू 51, समझ रहे हो ना, अपॉन 2 31। फिर हमारा क्या है Q32 हमारा क्या है 0, Q32 हमारा क्या 200, तो प्लस 200, और डिवाइड में कितना आएगा Q21, डिवाइड में क्या आएगा Q21, तो Q21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 200 आएगा, कितना आएगा 200। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान सा था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आसान था, क्या थोड़ा लेंदी था। हमने एक पैटर्न निकाला, उस पैटर्न को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद हमने आंसर दिया। क्लियर इतनी बात। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।